अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की। बिटकॉइन में क्या चल रहा है और एक मैसिव क्रैश हमने देखा है बिटकॉइन में, जो कि राउंड अबाउट 4-5% के आसपास है। ठीक है, यानी 4 से 5 हज़ार डॉलर की डंपिंग, वो भी जस्ट इन वन नाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ, ये हमारी एक ट्रेड थी पर्सनल ग्रुप में, यानी फ्री ग्रुप में भी हमने शेयर करी थी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको फ्री ग्रुप की, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मेक श्योर इस वीडियो को देखने के बाद होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की अपडेट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इधर मेजर टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं बिटकॉइन में क्या क्या चल रहा है और कौन सी ऐसी लेवल्स हैं मेजर जहाँ से बिटकॉइन पंप या फिर डंप कर सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, लाइक 30 मिनट टाइम फ्रेम पर, तो हमारे पास एक हम प्रॉपर कंसिडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ हायर लो लोअर लो हायर लो लोअर लो इस तरह से सीन है। तो अब ये कहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम बिटकॉइन की डंपिंग और क्या हमारे पास नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं, तो उसके लिए हम बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस जोन था, जहाँ से बिटकॉइन ने 2 से 3 बार डंपिंग करी थी और यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी हंटिंग हुई थी, उसके बाद कंसोलिडेशन और डंपिंग ही हुई थी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको मार करके बता देता हूँ इस तरह से। तो हमारे पास यहाँ पे ये एक लिक्विडिटी हंटिंग हुई है और जहाँ पर इस लेवल के आसपास जो भी लिक्विडिटी थी बिटकॉइन की, वो बिटकॉइन ने अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है, या तो फिर आप कह लो कि हंट कर ली है। ठीक है, अब क्या पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। अब हमारे पास ये जो रीजन्स हैं बिटकॉइन के, ये दो इम्पोर्टेंट रीजन्स हैं। ठीक है, और अगर हम ये देखेंगे तो इस सपोर्ट की बिटकॉइन ने लिक्विडिटी ले चुका है। ठीक है, बिटकॉइन इस सपोर्ट की लिक्विडिटी ले चुका है इस कैंडल के साथ। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो दूसरा रीजन है, जो कि इम्पोर्टेंट रीजन है, वो ही है। ठीक है, जिसको अभी तक बिटकॉइन ने टच नहीं किया है। अगर इसको टच करता है तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है, यहाँ पर इस सपोर्ट की लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। अगर बिटकॉइन यहाँ पर आता है तो इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज अब के ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास ये जो रीजन्स हैं मैंने आपको मार करके दे दिए हैं, जो कि मैक्सिमम यहाँ पर 97,000 का डंप आ सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्शन करता है तो फिर यहाँ से भी पॉसिबल कंटिन्यू अप ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है माइनर टाइम फ्रेम पर। अब हम बात करते हैं वन हावर वाले टाइम फ्रेम की, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे कि हमारे पास एग्जैक्टली ये जो मतलब लिक्विड ये जो अपनी कंसोलिडेशन हुई थी, तो उसका जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है तो डायरेक्टली मार्केट ने लिक्विडिटी हंटिंग करी है इस सपोर्ट की और यहाँ पर है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो सप्लाई जोन है बिटकॉइन का, यहाँ तक पंप करेगा, उसके बाद दोबारा से इस सपोर्ट की लिक्विडिटी हंट करके देन कंटिन्यूसली हम अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको रीजन मार्क करके देता हूँ कौन सा सप्लाई जोन है जहाँ से बिटकॉइन दोबारा से एक छोटा सा डंप ले सकता है, जो कि ये है लाइक 1 लाख के आसपास। ठीक है, 101 के आसपास। अब यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन आएगा तो मैं भी पॉसिबल कि यहाँ पर लोअर लॉस बनाकर नीचे की लिक्विडिटी ले और उसके बाद देन कंटिन्यूसली अप जाए। ठीक है, तो आप इस लेवल पर गौर रखिएगा। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं शॉर्ट की स्केल्प, तो आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस इस लिक्विडिटी के ऊपर रख के और अपना आप एक शॉर्ट की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अपने स्टॉप लॉस मैनेज करिएगा, क्योंकि अपना रिस्क मैनेज करिएगा, स्टॉप लॉस छोटे लगाइएगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ही वॉलीटिलिटी है और बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है सेलिंग प्रेशर है, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस भी हंट हो सकता है। हम बात करते हैं इथेरियम की, तो इथेरियम में क्या चल रहा है। इथेरियम में अच्छी खासी हमें डंपिंग देखने को मिली है और ये जो बुलिश पीनट पैटर्न था जिसका मैंने आपको बताया था कि अगर डंप हुआ, इसका ब्रेकडाउन हुआ, तो भी हमें एक अच्छी खासी सेलिंग मिलेगी। अगर ये पंप होता है और ब्रेकआउट होता है तो भी हमें एक अच्छी खासी पंपिंग देखने को मिलेगी। अब हम अपने चार्ट को क्लियर करते हैं और देखते हैं कि बिटकॉइन में मेजर टाइम फ्रेम में इथेरियम में मेजर टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है और हमारे पास क्या नेक्स्ट पॉसिबल सिनेरियोज बन सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें भी सेम देखेंगे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इसकी कोई अपनी वैल्यू है नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के पीछे चलता है। तो हम देखेंगे कि इसी में भी यही लिक्विड जो है कंसोलिडेशन हुई, इसके बाद कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन, उसके बाद लिक्विडिटी हंटिंग। ठीक है, अब हम मार्क करेंगे इसका जो डिमांड जोन है। ठीक है, डिमांड जोन ये बैठ रहा है इसका तकरीबन 3000 के राउंड अबाउट, और ये एग्जैक्ट अपने जो है डिमांड जोन से ही पंप कर रहा है। तो ये पंपिंग क्या स्टेबल होगी और उसके बाद क्या रिलायबल होगी, हम इस पर रिलाई करके ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं ज़रा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो सप्लाई जोन बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है तकरीबन
31 एंड 80 के आसपास, ठीक है। तो ये भी सेम पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो बिटकॉइन के मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर जो है इस तरह से आता है, उसके बाद यहाँ पर लोअर लॉस परफॉर्म करता है, तो आप इस लिक्विडिटी को टारगेट करके और एक शॉर्ट की ट्रेड स्केल प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बिटकॉइन में एक पंपिंग आ सकती है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, मार्केट में इस तरह की वॉलेटिलिटी हम देख ही सकते हैं क्योंकि एक क्रिप्टो मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप साइड में देखेंगे कि यहाँ पर एक ही कॉइन तकरीबन 23% का मतलब कि इसने डंप करा है, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्या ही कर सकते हैं हम, तो फिर मार्केट को एनालिसिस ही कर सकते हैं और प्रोबेबली बता सकते हैं कि मार्केट में क्या पॉसिबल है, ठीक है, पंप या फिर डंप। अब वो आना या ना आना वो तो अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जहाँ पर यहाँ की लिक्विडिटी लेने के बाद, यानी इस तरह से ये लिक्विडिटी लेने के बाद एक अच्छी खासी हम पंपिंग देखने को मतलब पंपिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो फिर देखने को मिल सकती है। तो इन रीजन्स पर आप गौर करिएगा जो मैंने आपको मार्क करके बताए हैं बिटकॉइन के और इथेरियम के। तो होप्स आपको इस वीडियो से समझ आई होगी और इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी। अगर ये आपके लिए ये वीडियो नॉलेजफुल रही तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और डिस्क्रिप्शन में मैं पिन कर दूंगा अपने चैनल की लिंक, तो वहाँ पर आप अपडेट्स भी फ्री में हासिल कर सकते हैं और उसके बाद फ्री के जो सिग्नल्स होते हैं उनसे भी प्रॉफिट ले सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।